परी की जादुई चूड़ियाँ। सोनीपत नाम के गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहते थे। उसी गांव में अंजलि अपनी माता यशोदा और पिताजी राकेश के साथ हंसी खुशी रह रही थी। राकेश विदेश की एक बड़ी कंपनी में काम करता था और वो साल में एक बार अपने घर अपने बीवी और अपनी बेटी से मिलने आता था। अंजलि की माँ यशोदा अंजलि से बहुत प्यार करती थी। एक दिन अचानक यशोदा की तबीयत खराब हो जाती है। अंजलि फोन करके अपने पिताजी को सारी बात बताती है। राकेश 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ जाता है। राकेश यशोदा को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन राकेश यशोदा को नहीं बचा पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। राकेश और अंजलि बहुत रोते हैं और रोते रोते यशोदा का अंतिम संस्कार करते हैं। अंजलि अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई? मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। मेरी प्यारी बेटी अंजलि, तुम्हारी माँ भगवान के पास भगवान के घर गई है और अब वह कभी वापस नहीं आएगी। पिताजी, मुझे माँ बहुत प्यार करती थी। वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी और फिर रात में लोरी भी सुनाया करती थी। अब मुझे खाना कौन खिलाएगा और रात में लोरी कौन सुनाएगा? माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? यशोदा की मृत्यु से अंजलि को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो कई दिनों तक दुखी रहती है। अपनी माँ की याद में रोया करती है। ये सब देख राकेश बहुत चिंतित रहता था और सोचता था कि अंजलि बिन माँ के प्यार के कैसे बड़ी होगी। राकेश के काफी सोचने के बाद और रिश्तेदारों के काफी समझाने के बाद राकेश अंजलि के खातिर दूसरी शादी का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों बाद राकेश प्रिया नाम की लड़की से शादी कर लेता है। प्रिया बहुत ही खड़ूस और लालची लड़की थी। राकेश प्रिया को घर ले आता है। अंजलि, जरा बाहर तो आना। अंजलि अपने कमरे से बाहर आती है। अंजलि, यह तुम्हारी दूसरी माँ प्रिया है। अब यही तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाएगी और रात को लोरी भी सुनाएगी। अंजलि अपनी दूसरी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्रिया, मैंने तुमसे इसलिए शादी करी है ताकि तुम अंजलि का पूरा ध्यान रख सको। अंजलि को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है जी, मैं अंजलि का पूरा ध्यान रखूंगी। इसे अपने बेटी की तरह पालूंगी। प्रिया नई नई में अंजलि से बहुत प्यार करती है और उसे अपने हाथ से खाना भी खिलाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, अब प्रिया अंजलि से घर का सारा काम करवाने लगी, झाड़ू पोछा करवाने लगी और घर का सारा काम उससे ही करवाने लगी। ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ दिन बाद प्रिया ने एक चूड़ी का नया बिजनेस शुरू करा। सुन अंजलि की बच्ची, तो यहाँ बैठे बैठे दिन भर फ्रीका खाती रहती है। तुझे पता है कितनी महंगाई हो रही है? अब तो शहर जाकर गली गली चूड़ी बेचा करेगी। ठीक है माँ, अब जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं कल से ही पास के शहर में चूड़ी बेचने जाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि अगले दिन से ही पास के शहर में चूड़ी बेचने चली जाती है और गली गली आवाज लगाती है, चूड़ी ले लो, चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, लाल पीली हरी नीली चूड़ी ले लो, चूड़ी। अंजलि ऐसे ही दिन भर आवाज लगाती रहती है। शाम होने वाली थी, लेकिन उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकती। ये देखकर अंजलि को बहुत चिंता होती है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई, लेकिन मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी। मैं क्या करूं? अगर एक भी चूड़ी नहीं बिकी तो माँ मुझे बहुत मारेगी और खाना भी नहीं देगी। अंजलि घर आने लगती है। वो रास्ता भटक जाती है और एक जंगल में पहुंच जाती है। हे भगवान, ये मैं यहाँ कहाँ आ गई? लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। अंजलि रोने लगती है और रोते रोते कहती है, हे भगवान, एक तो सुबह से मेरी एक भी चूड़ी नहीं बिकी और अब मैं रास्ता भी भटक गई हूँ। मैं घर लेट पहुँचूंगी तो माँ मुझे बहुत मारेगी। अंजलि एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। उसे रोता देख उसके सामने एक परी प्रकट होती है और कहती है, अंजलि, मैं एक परी हूँ। मैंने तुम्हें रोता देखा तो मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊं। मुझे सब पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर बहुत जुल्म कर रही है और वो तुम्हें बहुत मारती भी है। ये लो, ये एक जादुई चूड़ी है। इन्हें तुम अपने हाथों पर पहनकर जो भी मांगोगी, ये तुम्हें वो चीज तुरंत दे देगा।
ऐसा कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और अंजलि वो चूड़ी पहन लेती है। अंजलि तुरंत चूड़ियों से कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर पहुँचा दो। अंजलि के ऐसा कहते ही वो अपने घर के बाहर पहुँच जाती है। अंजलि अपने घर चली जाती है। अंजलि के घर पहुँचते ही प्रिया अंजलि से पैसे ले लेती है और अंजलि को किचन में खाना बनाने के लिए भेज देती है। अंजलि किचन में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन अब वो जादुई चूड़ियों से स्वादिष्ट खाना मंगा लेती है। अंजलि और प्रिया दोनों खा लेते हैं। अब अंजलि जादुई चूड़ियों से अपनी सौतेली माँ का स्वभाव भी ठीक कर देती है। उस दिन के बाद अंजलि अपनी सौतेली माँ प्रिया के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और प्रिया भी अपनी बेटी अंजलि के साथ खुश रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।